योगी आदित्यनाथ औरंगजेब के बराबर है। उन्होंने इतने मंदिर तोड़वाने में समर्थन किया है कि औरंगजेब ने भी नहीं किया होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो ऐसा कह रहे हैं। खैर, सरकार से नाराज भी हैं क्योंकि उन्हें शाही स्नान में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। शाही स्नान में शंकराचार्य को इनविटेशन आता है। शाही स्नान शंकराचार्य सभी लोग साथ में करते भी हैं। पिछली बार उन्होंने शाही स्नान साथ में किया था, इस बार अकेले जा रहे थे, शिष्यों के साथ जा रहे थे। बवाल हो गया, और इतना बवाल हो गया है कि अन्न जल सब त्याग चुके हैं, और तो और योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर हमलावर हैं। क्या है ये पूरी कहानी, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। शंकराचार्य जी बीते 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। खाना पानी सब त्याग दिया है और कह रहे हैं कि जब तक सम्मान पूर्वक हमें ले जाकर स्नान नहीं करवाया जाएगा तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। खाना पीना सब छोड़े बैठे हैं। हुआ यह है कि जब वे संगम नोज पर स्नान करने जा रहे थे माघ मेले में, तो उनके अनुयायियों के साथ उनके साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने मारपीट की और यहां तक कि इतना पीटा कि कुछ उनके शिष्य अस्पताल में भर्ती भी हो गए। ऐसी स्थिति है। लिहाजा शंकराचार्य जी बैठ गए हैं धरने पर। धरने पे बैठे तो यूपी सरकार ने नोटिस भेज दिया कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं, नकली शंकराचार्य है, कोई और आपको शंकराचार्य मानता ही नहीं। शंकराचार्य वहां पे ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति तक को ताकत नहीं है कि ये तय करे कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है, ये शंकराचार्य आपस में तय करते हैं। चलिए, उनका नियम है, वो माने। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात कही है जिस पर सोचना ज्यादा जरूरी हो गया है। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बता दिया है, मुगलों का समर्थक बता दिया है, और कहा है कि जो मंदिर काशी में तोड़े गए हैं, 150 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया है। इतने मंदिर तो औरंगजेब ने नहीं तोड़े जितने इस सरकार ने तोड़वा दिए हैं। मणिकर्णिका घाट की बात की जा रही है, जहां पर खूब वायरल है वीडियोस और खूब लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों का विध्वंस चल रहा है रेनोवेशन के नाम पर। यह सरकार चाहती है कि हर जगह को मॉल में तब्दील किया जाए, शोरूम बना दिया जाए, जगमगाती हुई लाइटें हो जाए, चकाचक सड़कें हो जाए, और जो हेरिटेज था, जो हिस्ट्री था, उसको बर्बाद कर दिया जाए। चलिए, अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में नहीं भी मानता तो वो व्यक्ति उस जगह की हिस्टोरिक पावर को समझता है, उस हिस्ट्री की वैल्यू को समझता है, उसके आर्किटेक्चर को समझता है। लेकिन ये लोग तो हिंदू धर्म को मानते भी हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर वोट भी उठाते हैं और हिंदू मंदिरों को ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा था, मदरसों पर चल रहा था, मुसलमानों के घरों पर चल रहा था, और अब मंदिरों की भी बारी आने लगी है। नाम दिया जा रहा है कि यह रीडेवलपमेंट है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, करीब 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। जो घरों में छोटे छोटे मंदिर थे, जो दुकानें थी, जो घर मकान थे, वो सब बर्बाद कर दिए गए। और दशाश्वमेध घाट से लेकर गुदौलिया चौक तक एक पूरी सीधी सड़क बना दी गई। वहां के तमाम जो गलियों का जो वाइब थी, जो जेंजी लोग मानते भी हैं, उसको बर्बाद कर दिया गया। और अब वहां पर केवल और केवल एक सीधी सड़क है। आप जाइए, स्नान कीजिए, वापस आ जाइए। कोई वहां पर हेरिटेज नहीं बचा, कोई वहां पर पुराने मंदिर नहीं बचे जो दर्शनीय थे। जो लोग ईश्वर में आस्था भी नहीं रखते, मेरे ऐसे लोग, वो लोग भी उन मंदिरों को देखते थे, समझते थे कि कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल वैल्यू थी, लेकिन उनको भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। शंकराचार्य वहीं पर उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने राज में इतने मंदिर तोड़वाए हैं कि औरंगजेब ने भी नहीं तोड़वाए होंगे। शंकराचार्य का यह नाराजगी क्या योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ असल में औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तोड़वा चुके हैं? हालांकि औरंगजेब ने तो कई मंदिरों को अनुदान भी दिया था, उनका जीर्णोद्धार भी करवाया था, कुछ मंदिर तोड़े भी थे। दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि उस समय की जो लड़ाई थी वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता की, पैसे की लड़ाई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जो आपको आज धर्म की पट्टी पढ़ाई जाती है तमाम बाबाओं के द्वारा, तमाम सरकारों के द्वारा, कि देखिए मुसलमानों ने हमारे साथ ये किया, हमारा हिस्ट्री बर्बाद कर दिया, जरा दिमाग लगाइए। कोई व्यक्ति
अपना देश छोड़कर आपका मंदिर तोड़ने क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि मंदिरों में पैसा है। मंदिरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। पहले भी पैसे से मतलब था, आज भी पैसे से मतलब है। आज की भी सत्ता पैसों पर ही चलती है। जितना ज्यादा डोनेशन देंगे, जितना ज्यादा चंदा इकट्ठा करेंगे, उतनी ही ज्यादा देर तक सरकार में बने रहेंगे। और सीधा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है, करीब 10,000 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस रखती है। वहीं पर मुख्य विपक्षी पार्टी केवल 300 करोड़ का बैंक बैलेंस रखती है। तब भी लड़ाई पैसे सत्ता की थी और आज भी लड़ाई पैसे और सत्ता की है। इन दोनों ही सूरतों में इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। शंकराचार्य के हिसाब से योगी आदित्यनाथ औरंगजेब से कम नहीं है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।